गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल की बहू नीतू बोले। तो नीतू भोपाली, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। बहुत समय के बाद, शायद 15 से 20 दिन के बाद व्लॉग आ रहा है। और मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ व्लॉग लेकर आऊँगी जो शायद मेरी मौत से जुड़ा हुआ होगा। क्योंकि पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे जाने से शायद मेरे माँ बाप को ही ज़्यादा दुख होगा, ऐसा मैं सोचती थी। दुनिया सब चलती रहेगी, किसी का कुछ नहीं जाता, सब अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं। रोते रहते हैं तो सिर्फ माँ बाप रोते रहते हैं, बाकी सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरी सोच थोड़ी सी मेरे बच्चे ने आज चेंज करी है। क्योंकि जब सुबह हम सो रहे थे ना, आज मॉर्निंग में उसने सुबह 6 बजे करीब एक ऐसा सपना देखा जिसमें वो इतना चीख कर रोया, मैं भी उठ गई। फिर मैंने पूछा, मतलब क्या हुआ? तो मेरे गले लगकर इतना रोया, इतना रोया। चुप रहे, मैं सीरियस वे में बात कर रही हूँ यार टीटू यार। तो उसमें उसने मुझे मेरे को मरते हुए देखा, तो गले लगकर, मतलब सुबह इतना तेज तेज रो रहा था वो, इतना ज्यादा, बाप रे। मम्मा मैंने बहुत गंदा सपना देखा आपका, मम्मा आप मेरे को छोड़ के मत जाना। तो मतलब जब से मुझे इतना दुख सा लग रहा है ना यार, मेरा जीना जरूरी है, किसी के लिए मैं जरूरी हूँ। टीटू भाई, अगर मैं मर गई तो तू रोएगा? अरे फालतू की चीजें मत बोलो यार। तो अब मुझे समझ में आया कि किसी के लिए तो मैं बहुत ज़रूरी हूँ। और भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, किसी के माँ बाप ना छीने, किसी से किसी की औलाद ना छीने। क्योंकि औलाद जाने का दर्द हम लोग अभी यहाँ पर देख रहे हैं हमारे मम्मी पापा को, क्योंकि दिन रात सिर्फ रोते रहते हैं। तो उन्हीं को देखकर, पार्सल है इधर ही आ जाओ भैया, OTP देना है। हाँ, अरे मैं तो ओपन करूँ, फिर आप ओपन कर दोगे तो मैं क्या उसमें ओपन करके दिखाऊंगी? मुझे तो फोटो खींचने पड़ेंगे ना अंदर। ओहो, ये नया नाटक कर दिया। चलो खोल के आप फोटो ले लो। लास्ट के 4 डिजिट बता दो आपको। बंद कर भैया दो। के होंगे, हम्म, भैया के होंगे। भैया के है ना? भैया का आखिरी का नंबर क्या है? 4860। 4860। तो टीटू भैया तो चलो उन्हें पल्ला झाड़ लिया बोल के कि फालतू की बातें मत करो मुझसे। नहीं जाना यार, ऐसी बातें मत करो। क्योंकि सच में कोई जाता है तो बहुत दुख होता है, ये बात तो। लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया और मुझे खुद भी डर लगने लगा। हालांकि दुनिया में, मतलब अगर बात की जाए ना, अगर हिंदुस्तान में या कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तो एक माँ, अगर भगवान ने अपना रूप किसी के अंदर दे के भेजा है धरती पर, तो वो शायद माँ है। मुझे भी तकलीफ होती है तो मैं भी अपनी माँ को याद करती हूँ। हर इंसान को दुनिया का शायद कोई ही ऐसा होगा जो अपनी माँ को याद नहीं करता होगा। इतनी उम्र होने के बाद, मतलब मेरी शादी को 16 साल हो गए, लेकिन आज भी मैं अपनी मम्मी के लिए ऐसे करती हूँ। कुछ भी तकलीफ होती है तो दिमाग में वही आती हैं, वही चलता है उन्हीं के बारे में कि मम्मी काश मैं उनके पास जाऊँ। अभी भी मैं मायके जाती हूँ ना, मेरा गला भर रहा है पता बोलने में। तो मुझे नहीं पता था इस व्लॉग से मेरी कम बैक होगा फिर से, क्योंकि कल मैं लाइव आई थी। काफ़ी लोगों ने, कितने लोगों के मैसेजेस आ रहे थे। मेरी चाची लोग भी आई थी, अभी परसों के दिन हमारे यहाँ पर पूजा थी, तो वो लोग भी बोल के गई कि यार तू कहाँ गायब हो गई, अपने काम में फिर से आ, फिर से चालू कर अपना काम, फिर से लोग तुझे देखना चाहते हैं, हम तुझे देखना चाहते हैं, हमें बहुत पसंद है तेरी वीडियोज़ देखना, तेरे व्लॉग्स सुनना, तुझे सुनना। तो मतलब चलो ठीक है यार नीतू, फिर से आते हैं, फिर से वीडियोज़ बनाते हैं। मैंने आज कल लाइव में भी बोला था कि मैं लेकर आऊँगी वीडियो, अपना ब्लॉग लेकर आऊँगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मॉर्निंग में ये कुछ ऐसा होगा। मैंने नॉर्मल सोचा था, हंसी मजाक वाले ब्लॉग लेकर आऊँगी। तो भगवान सबके माँ बाप को अच्छा रख, सबकी औलाद को अच्छा रख, सबकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ रख, किसी से किसी को दूर मत कर। क्योंकि जब अपना दूर जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत। और ऐसे ही मेरा एक अपना था जो मुझसे दूर गया, तो शायद मैं आज तक उनको नहीं भूल पा रही, वो है मेरी बुआ जी। एक दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं अपनी बुआ को याद नहीं करती हूँ। हमारे घर में छोटू भैया की, कल भी रात को उन्हीं की बातें हो रही थी। काफ़ी लोग बोल रहे थे आपने दिवाली का व्लॉग नहीं डाला, ऐसा नहीं किया, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हमारे यहाँ पर। और जो मेरा शूट था वो मेरा दिवाली के 1-2 दिन पहले का शूट किया था, क्योंकि वो साड़ी मेरी ऑलरेडी करवा चौथ की रखी हुई थी, तो मुझे थोड़ा सा ओकेशनल डालना था। उसके अलावा भी मेरी 5 साड़ियाँ हैं। भैया को फ़ोन लगा के बोल लो ना OTP देने के लिए। तो लगा लो ना, मेरा तो कंटिन्यू 8 मिनट हो जाए तो मैं बार बार जोड़ूंगी नहीं, सीधा का सीधा अपलोड मार दूंगी उसको 8 मिनट का करके। 3 आएंगे भाई, 3 OTP रहेंगे।
ये नया सिस्टम क्यों करा खोल के फोटो वाला? ऊपर वो डिलीवरी है ना, चेक कर सकते हो आप खोल के। अच्छा एक सेकंड, इधर पटक दो, इस पर पटक दो। ओटीपी बता दो भैया। क्या? तो अब थोड़ी सी बातें जो मैंने मेरे हस्बैंड से करी थी तो वो उसमें मैं जोड़ दूंगी तो 8 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब आपको मैं कोशिश पूरी करूंगी। 452043 एक और आएंगे, दो और आएंगे। दो और आएंगे। मैं थोड़ा सा रोक लेती हूँ भैया को, विदा करने के बाद में मैं आऊँगी, ठीक है? तो पार्सल वाले भैया को आधा घंटा परेशान करने के बाद भेजा गया है यहाँ से। तो बात यहाँ पर चल रही थी कि एक वो लाइन होती है ना कि दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माँ होता है। क्यों टीटू भैया? इधर सब दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बटकी है, काली है, बटकू। ये तो सिर्फ इसकी जलन बोलती है। इतना मतलब इतना लंबा गोरा खूबसूरत कटीला नौजवान होने के बाद इसको मुझसे इतनी जलन होती है। हाँ, इसको इतनी जलन भरी है मुझसे। तो वो चलो ठीक है, वो तो इसके बदल नहीं सकती, उसके ब्लड के अंदर वो चला गया है, इसके हार्मोन्स में जलन है पूरे मेरे लिए। तो वो कोई नहीं, उस चीज़ को छोड़ते हैं। लेकिन हाँ, अगर मेरे हिसाब से दुनिया की औरतें 99% लेडीज़ हैं, हर चीज़ इसलिए बर्दाश्त करती है, वो सिर्फ अपने बच्चों का मुंह देखकर बर्दाश्त करती है। नहीं तो वो सबका मुंह बताओ, मुंह तो मुंह पर चप्पल दो। ये योद्धा योद्धा बताओ अपने बच्चों को। अरे तो वो हिंदुस्तानी माँ ऐसी होती है। इतना मारा उसको मैंने, इतना मारती हूँ। ये योद्धा है। अरे युद्ध करती है, बच्चों से युद्ध करती है योद्धा माँ। नहीं, लेकिन वो ज़रूरी होता है। थोड़ा सा बच्चों के साथ भी उनको मारना पीटना प्रसाद देना ज़रूरी रहता है। अगर बच्चों को समय पे प्रसाद नहीं मिले ना तो इसकी तरह बच्चे हो जाते जंगली ढोर गंवार। सच बोलने वाले बच्चे बुरे नहीं होते। तो बस इतनी सी बात थी कि पहले थोड़ा सा सिर्फ एक चीज़ की, देखो हर चीज़ तो शुरू से मतलब ये समझ लो मैं बर्दाश्त किसके लिए कर रही थी, अपने बच्चे के लिए। इनके जैसे लोगों को इतना मैंने टॉलरेट किया अपनी लाइफ में। जाने दो यार, मुझे अपने बच्चे के लिए वो करना है। मैं अपने बच्चे का मुंह देख रही हूँ। अपने बच्चे के लिए बोलती क्या, ये तो बताओ। क्या बोलती हूँ मैं अपने बच्चे के लिए? कैमरे के पीछे क्या बोलती है? क्या बोलती हूँ? क्या बोलती है बताओ पहले। हर माँ बोलती है गुस्से में। कौन सी माँ नहीं बोलती बताओ? हमारी मम्मी ने भी हमें झाड़ुओं से मारा, तो हमने हमारे बच्चे को मारेंगे। कौन बोलता है बेचारे को? क्या बोलता है? खबड़ा लग रही बेचारा, पता है शर्म के कारण इसीलिए कैमरे में नहीं आता है। कुंडली मार के मेरे लिए बैठा था ये। मेरी छाती पे बैठा था कुंडली मार के। मर क्यों नहीं जाता? ए मरने वरने का नहीं बोला। इधर देखना। नहीं आप बेचारे क्या करें। नहीं मतलब वो तो मुझे जब धमकी देता है ना तब मैं बोलती हूँ। जब मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर देता है, इतना परेशान, इतना कि मैं मतलब मेरा ये जो होता है ना सटकली हो जाता है, तब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे। नहीं लेकिन आज बहुत रोया यार, बहुत रोया। उसका रोना देख के पता है सुबह ही उठ गया था, मालूम है? वो उसका रोना देख के मुझे इतनी तकलीफ हुई कि यार मेरा बेटा मेरे से इतना प्यार करता है, इतना। तो यार माँ क्या होती है, मुझे खुद माँ बनने के बाद 20 रुपए मांग लेना, वो फिर माँ बताएगी माँ क्या होती है। मैं आप 20 रुपए दे दो यार, बस अब बस निकल जाए यहाँ से। उसको 20 रुपए देती हूँ, पहले उससे 20 काम करवाती हूँ, उसके बाद में 20 रुपए देती हूँ उसको। तुम्हें पता है ऐसे नहीं देती हूँ क्योंकि आदत खराब हो जाएगी। ऐसे पैसा, मेहनत का पैसा लो मेहनत का पैसा लो तो वो अच्छा लगता है। तो गाइज आगे अभी मेरे हस्बैंड से जो मजाक हुई, मस्ती हुई, वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। और मुझे नहीं पता था मेरा कमबैक, मैंने सोचा था थोड़ा इमोशनल वे में जाऊंगी, लेकिन ये कभी जिंदगी में मुझे इमोशनल नहीं होने देगा। ये जो पड़ा हुआ है ना लड़का, सच है जो वो बताओ, सच्चाई। तो आप नहीं बोलते हो कि आपके बच्चों को नहीं डांटते हो क्या, नहीं मारते हो क्या? उनके बच्चों को इसको तो लक्षण ही ऐसे लग रहा है, तो हरकत मेरे को तो डाउट जा रही है। भाई इतना ज्यादा सच मत बता। तो चलो आगे मेरे हस्बैंड से जो बात हुई ना वो भी देख लेना और पूरे व्लॉग में। और कैसा लगा आपको हमारा कमबैक?
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप आपके बच्चों को डांटती हो, आपकी मम्मी ने आपको मारा डांटा, ये भी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलेंगे हम आपसे अगले व्लॉग में, ठीक है। बाय बाय, बाय करो टीटू, बाय बाय, नमस्ते बोलो, नमस्ते, हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली। रह क्या मेरी बात, इधर आओ, आपकी बात। इधर आओ, उस साइड आओ। आज पता है लब सुबह उठकर मेरे गले लग के बहुत रोया है। क्यों? उसने सपने में देखा कि मैं मर गई, तो मेरे गले लग लग के बहुत आपकी तेज उम्र बढ़ तेज। गई, इसका मतलब आपकी उम्र, मम्मी की उम्र बढ़ गई इसका मतलब। तो इससे तुम्हें खुशी हुई कि दुख हुआ? मेरे को दुख तो ये हुआ कि आपको ऐसा सपना आया, और खुशी इस बात की कि आपकी उम्र बढ़ गई। सच बताओ, सच बोल, हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो? हमेशा हर नहीं, जन्म मेरे पति बनना चाहते हर हो? जन्म नहीं, जन्म जन्म, जब पागल तक हो मुझे रहे हो जन्म मिले। अगर मैं घोड़ा बनूंगा तो तुम घोड़ी बनना, अगर मैं बिल्ला बनूंगा तो आप बिल्ली बनना, अगर मैं चिड़ा बनूंगा तो आप चिड़िया बनना, अगर मैं चीटा बनूंगा तो आप चींटी बनना। इतना आपको प्यार पता है करते हो चींटी की मुझसे? एक खासियत क्या है? चींटी कभी सोती नहीं है, अपनी जिंदगी जब तक बिताती है जब तक सोती नहीं है। तो मुझे नहीं बनना चींटी। इस जन्म में आप बहुत सोए, 8 बजे सुबह उठ रहे हो, 9 बजे उठ रहे हो, नहीं, तुम अजगर बनना। पढ़ा लूंगा। चलो मिलता मैं भी अजगर नहीं बनूंगी, मस्त महीने में एक बार खाया करेंगे। महीने की छुट्टी, महीने भर छुट्टी हमारी, पड़े रिया करेंगे जंगल में कहीं भी कोने का चाले में, ठीक है। तो तुम्हें दुख हुआ कि खुशी हुई? मेरा बच्चा इतना रोया है ना, इतना रोया है आज सुबह उठ के गले लग के, इससे पता चलता है चलो मैं लेट हो रहा हूँ यार, कि मेरे बहुत जाने लेट से हो किस गया। किस को फर्क पड़ेगा। मुझे बहुत पड़ेगा। दिख रहा हो तो तुम्हारे मुंह से मुझे। अरे यार मैं जाऊँ टाइम अगर पे, तुमने स्माइल नहीं करी तो तुम्हें फर्क पड़ेगा। अगर स्माइल करोगे तो नहीं फर्क पड़ेगा। चल जा रहा हूँ। नहीं फर्क पड़ रहा ना नहीं तुम्हें पड़ मेरे रहा। मरने अरे यार, से, मैं स्माइल लेट हो करते रहा हुए जा रहे हो तुम। मैं क्या करूँ? तो गाइज अरे मेरे को वो आंसू जाना मत। अब 11 तक आ जाना। लगी ला, मैं तेल मसल दूंगी। ऐसे कैसे भग के जाएगा तू मुझसे दूर? अभी तो सुबह गले लग के इतना रो रहा था। इधर देख, अगर मुझसे तूने बात नहीं करी लब, मैं सच बता दूंगी दिवाली वाला। 1 नहीं आएगा वो। 2 मिनट मेरी सुन लो यार। 3 4 लब, सच बता दूं दिवाली पे क्या हुआ था, इसलिए आके मुझसे बात करने। अब दिलाऊंगी भी नहीं, कुछ भी नहीं दिलाऊंगी। चल निकल, चल। मैं जितना लेट रात में उतना ही लेट 1 होऊंगा। मिनट रुक जाओ, लेट आओगे चलेगा। लब इधर आ, लब उठ, उठ के बैठ लब। सुबह क्यों रो रहा था? अरे मैं रोया ही नहीं। खा ले मेरी कसम, नहीं रोया। खा मेरी कसम। इतना तेज तेज सुबह उठ के रो रहा था, इतना तेज, बाप रे, एकदम चीख के रोया। तो मैं भी नींद खुली मेरी। क्या हुआ भाई? मेरे गले लग के मेरी मम्मी। मतलब क्या हुआ? अरे मम्मी। मैंने बहुत गंदा सपना देखा मम्मी आपका। मम्मी मेरा गले लग के इतना तेज तेज रोया, इतना कि मैं क्या ही बताऊं। कि बेटा मेरा